हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को हम डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं और डुप्लीकेट हुए हुए ऑब्जेक्ट्स को लिंक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डुप्लीकेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक तरीका होता है डुप्लीकेट करने का, फॉर एग्जांपल मैंने एक चेयर को सिलेक्ट करा और मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा और आप देख सकते हो यहाँ पर चेयर की दूसरी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अब ये आप देख सकते हो कि दो चेयर तो बन गई हैं और दोनों चेयरों का डेटा भी डिफरेंट है। अगर मैं इस चेयर में कुछ चेंजेस करता हूँ तो दूसरी वाली चेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये लिंक नहीं है आपस में। फॉर एग्जांपल मैं इसके एडिट में जाता हूँ और मूव करता हूँ कुछ भी, तो आप देख सकते हो एक ही चेयर पे असर पड़ा है इस एडिटिंग का, दूसरी चेयर एज इट इज़ है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा डुप्लीकेट हो कि जो आपस में लिंक हुए हुए हों कि अगर मैं एक में कुछ चेंजेस करूँ तो दूसरे पे भी चेंजेस हो जाए, तो उसके लिए हमें पहले तो इस वाली चेयर को डिलीट करना पड़ेगा। एक्सप्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। हम अपनी चेयर को सिलेक्ट करेंगे, इस बार हम ऑल्ट और डी प्रेस करेंगे और अपनी चेयर को मूव कर लेंगे, या ऑल्ट और डी प्रेस करेंगे फिर मूव टूल से इसको ले आएंगे। तो अब जो ये चेयर बनी है ये इस पुरानी वाली चेयर के मैच से लिंक हुई हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पे अंदर में जाके कुछ भी एडिटिंग करता हूँ तो मेरी दोनों चेयर्स पे उसका असर पड़ेगा। और वैसे अगर आप नॉर्मली इन्हें देखो तो दोनों ये अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं इसको मूव कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे एडिटिंग करनी है तो मैं एक साथ दोनों चेयर में एडिटिंग कर सकता हूँ। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई मॉडिफायर भी लगाता हूँ ना, जैसे मैंने बेवल मॉडिफायर लगाया, तो जो आप देख सकते हो इसके अंदर जो इस वाले ऑब्जेक्ट में जो मेरे चेंजेस हुए हैं वो मेरे एक्चुअल ऑब्जेक्ट में नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हो जो मैंने इस चेयर पे मॉडिफायर लगाया है उसका इफेक्ट दूसरे वाले चेयर पे नहीं पड़ा है। वो अपने आप में अभी भी इंडिविजुअल है लेकिन उसका मैच डेटा लिंक्ड है। ठीक है ना। तो हम इसमें डिफरेंट वर्क भी कर सकते हैं। तो अगर अभी भी मैं एडिटिंग करूँगा तो अभी भी ये लिंक्ड है आपस में, जैसे कि आप देख सकते हो। लिंक डुप्लीकेट हम तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे सिमिलर मॉडल्स होते हैं। जैसे कि अभी हमारे इस सीन में ये चेयर्स हैं, तो पहले मैं इन्हें डुप्लीकेट कर लेता हूँ। या आपको एक एग्जांपल और बताऊं तो जैसे आपने देखा होगा रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, है ना। तो वो सारी देखने में तो सारी सिमिलर होती हैं पर होती तो सब अलग अलग है ना। अब जैसे ये, तो ऐसे पर्टिकुलर सीन्स में जहाँ पे हमारे पास सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये काफ़ी हैंडी और काफ़ी यूज़फुल डुप्लीकेट मेथड रहता है जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स लिंक होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी चेयर्स हो गई हैं। अगर मुझे इसके अंदर मुझे कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है और मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं एक में चेंजेस करूँगा और मेरे सारे चेयर्स में वो चेंजेस हो जाएगा। जैसे मैंने थोड़ा सा इसे पीछे कर दिया है तो इससे हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है काम करने की और काफ़ी कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 6 चेयर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी चेयर्स में से कोई एक चेयर अलग हो जाए और जिस पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट काम कर सकूँ, उसे थोड़ा और अलग लुक देने के लिए। ठीक है ना। तो अभी तो मेरी सारी चेयर लिंक हुई हुई हैं आपस में, तो मुझे एक को डिफरेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मान लो मुझे इस वाले पे चेंजेस करने हैं तो मैं अपने ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस चेयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका जो ये है इसका नाम है क्यूब 10। ठीक है ना। तो ये जो क्यूब 10 है ये 6 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हुआ है, सेम सेटिंग। ठीक है। तो अगर मुझे इसको इन 6 से अलग करना है तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसने इसकी अलग आईडी क्रिएट कर दी, क्यूब 18। इसकी आईडी क्या है, क्यूब 10 ही है। और अब ये 5 चेयर्स पे अप्लाई हुआ है, छठी चेयर अलग हो गई है। अब मैं इसको कुछ चेंजेस भी करूँगा तो मेरी बाकी चेयर एज इट इज़ रहेंगी और वो सिर्फ एक चेयर जो है वो बाकियों से अलग हो जाएगी, जैसे कि हमने इसमें कर ली। ठीक है। तो थोड़ा सा रैंडमनेस लाने के लिए, थोड़ा ऑर्गेनिक सा फील देने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो एक जैसी नहीं हो सकती, एकदम परफेक्ट सी या सिमिलर सी। तो उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं सारी चेयर्स को फिर से डिलीट कर देता हूँ। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मैंने अपनी चेयर को डुप्लीकेट किया पर बाय मिस्टेक मैंने शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लिया और ये अब आपस में लिंक नहीं है चेयर्स। अब मैंने अपना पूरा सीन सेटअप कर दिया। पहले मैं पूरा सीन को
सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरी 6 की 6 चेयर्स जो है ना, ये अब डिफरेंट डुप्लीकेट है। मतलब अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो वो सब में अलग अलग करना पड़ेगा, और ये ऐसे मैंने बाय मिस्टेक किया है, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं लिंक करना चाहता था पर मैं करने से रह गया। ठीक है, अगर मैं किसी एक को चेंज करता हूँ तो वो सेटिंग सिर्फ एक पर ही चेंज हो रही है, बाकियों पे नहीं हो रही। तो अब इस सिचुएशन में मुझे इसे लिंक करना है, तो वो कैसे करूँगा? मैं सारी चेयर्स को सेलेक्ट कर लूँगा और Ctrl+L प्रेस करूँगा और मैं इसको लिंक ऑब्जेक्ट डेटा कर दूंगा। तो जो मेरी एक्टिव सिलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट डेटा है वो बाकियों पे भी लिंक हो जाएगा। तो अभी सारी चेयर्स आपस में उसी तरीके से लिंक हो गई हैं जैसे हमने Alt+D प्रेस करके लिंक करी थी। तो फॉर एग्जांपल अब मैं कोई भी चेंजेस करूँगा तो मेरी सारी चेयर्स पे वो चेंजेस अप्लाई होंगे। अब क्या ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम ऑब्जेक्ट को ही रिपीट कराओ। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, जैसे मान लो ये मेरा स्फीयर है और मैंने इसी को डुप्लीकेट करा उस जगह पे जहाँ जहाँ पे मुझे चेयर चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी मेरे 5 जगह पे मैंने स्फीयर लगा दिया है। अब इन जगह पे मुझे अपनी चेयर चाहिए तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा इंडिविजुअली, और लास्ट मेरा एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा मेरी चेयर। अब यहाँ पे जाके मैं फिर वही सेम Ctrl+L प्रेस करूँगा और लिंक कर दूंगा ऑब्जेक्ट डेटा। तो मेरे जो चेयर का ऑब्जेक्ट का डेटा है वो उन स्फीयर्स पे अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये पूरा सीन को ही ख़राब कर दिया है। इसको स्मॉल कर देता हूँ। अब मैं इसमें कोई चेंजेस करूँगा तो अब मेरे सारी चेयर्स उसी तरीके से वर्क कर रही हैं जैसे उन्हें करना चाहिए था। ठीक है, ये थोड़ा ज़मीन के नीचे घुस गई है, थोड़ा इसका साइज़ ख़राब हो गया है। तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी अपने ऑब्जेक्ट्स को सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डेटा को लिंक करके। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सीन है। ठीक है, इसमें मैं एक लाइट लेके आता हूँ, तो मैं एक सनलाइट ले आता हूँ। ठीक है ना, अब इस सनलाइट को मैं कोई भी डिफरेंट कलर दे देते हैं, इसको हम वाइट कर देते हैं। अगर अब मैं इसको Alt+D प्रेस करता हूँ और इसको पोजीशन मूव करता हूँ तो मेरा जो एक सनलाइट है और दूसरी सनलाइट है ये दोनों आपस में लिंक हो गई हैं क्योंकि हमने Alt+D से इसे डुप्लीकेट करा था। अगर मैं यहाँ पर आके इसकी इंटेंसिटी को या इसके कलर्स को चेंज करते हैं, जैसे मैंने इसे ब्लू करा, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइट्स में सेम इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे मैंने ब्लू करा और इसकी स्ट्रेंथ मैं कर देता हूँ 2, तो आप देख सकते हो कि दूसरी लाइट पर भी सेम वही इफेक्ट क्रिएट हुआ है। ब्लू कलर हो गया है और उसकी स्ट्रेंथ हो गई है 2, इसलिए थोड़े अजीब से कलर लग रहे हैं। जब वापस वाइट कर देते हैं और इसका हम लिंक चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर आके इंटेंसिटी 10 कर दूँ और बाकी 2 लाइट्स को मैं थोड़ा वार्म कर दूँ, तो हमारे पास वार्म लाइट्स तो हैं, हमारे पास वाइट लाइट भी है जो सीन में पड़ रही है। काफ़ी देखो कितना खूबसूरत सा ये इफेक्ट सा क्रिएट हो रहा है। इधर से आप देख सकते हो कि 2 हमारी येलो लाइट्स पड़ रही हैं क्रॉस में और एक हमारी वाइट लाइट पड़ रही है, और हम उन येलो लाइट्स की इंटेंसिटी और हल्की भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, तो हमारे पास मिक्स लाइटिंग पड़ रही है। तो इस तरीके से हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी आपस में लिंक कर सकते हैं और डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम नॉर्मली आप डुप्लीकेट कर रहे हो या आपको लिंक करके करना है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से डुप्लीकेट करते हैं और लिंक डुप्लीकेट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।